नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाइड 24। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की स्थापना होने जा रही है और इस स्थापना को लेकर के अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जहां संतों और राजनेताओं ने आम जन से दीपावली मनाने का आह्वान किया है। वहीं लोगों का लेकर के इस कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी लोगों में जोश है। कोई दीपावली की तरह बनाने जा रहा है तो कोई मंदिरों में भजन कीर्तन आदि कार्यक्रम होने जा रहे हैं। अब इन्हीं को लेकर के 22 जनवरी के जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के व्यापार मंडल की कितनी क्या तैयारियां हैं और कैसे वो इसको लेकर के चल रहे हैं। आज हमारे साथ में मौजूद है सीमेंट व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा से जानेंगे कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसको लेकर के व्यापार मंडल और दूसरे उन्होंने क्या कुछ तैयारियां की है। सबसे पहले तो स्वागत है राजकुमार जी आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार, न्यूज़ 24 चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मुहिम को प्रयास दिया, रंग लिया। तो व्यापार मंडल को लेकर व्यापार मंडल क्या तैयारियां कर रहा है इस कार्यक्रम? जी 22 जनवरी को सबको पता है कि रामलला अयोध्या में विराज रहे हैं, जो कि हर भारतीय के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए, बल्कि हर विश्व के लिए गर्व का विषय है कि भगवान राम अयोध्या में अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। हमने हमारे व्यापार मंडल में 22 जनवरी को ऐसे मनाने के लिए प्रेरित किया जैसे दीपोत्सव मनाया जाता है। सभी लोग अपने अपने प्रतिष्ठानों की साफ सफाई कर रहे हैं। उसके साथ ही सजावट के रूप में हमने विशेष रूप से भारतीय जो दीपक होते हैं मिट्टी के बने हुए, ताकि भारतीय लोगों को रोज़गार मिल सके, उनमें इतना फुजूड़पन रोशनी नहीं हो जिससे कि हमारा धन, हमारा पैसा विदेशों में जाए, बल्कि स्वदेशी के प्रति हम प्रेरित करने के लिए हमने दीपोत्सव के लिए ज़्यादा प्रेरित किया है। उस दिन पूरे दिन भर जितने भी आसपास के मंदिर हैं उन मंदिरों में जाकर के अपने अपने आराध्य, अपने अपने इष्ट भगवान राम की स्तुति करें, प्रार्थना करें और हर बच्चे को, हर भारतीय बच्चों को भगवान राम के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानकारी दें, क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। और जब हर व्यक्ति में अपनी मर्यादा होगी तो पारिवारिक विघटन की कोई बात नहीं रहेगी, और जब परिवार एकजुट रहेंगे तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान उन्नत रूप से विश्व गुरु के स्थान पर पुनः पदस्थापित होगा। एक राजकुमार जी, देखा है कि कुछ लोग, कुछ संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? जी विरोध करना, जहाँ तक मैं मानता हूँ, इसमें कोई विरोध का विषय नहीं है। भगवान राम किसी पार्टी के नहीं है, किसी दल के नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है। भगवान राम हर भारतीय के हैं, क्योंकि भारतीय परंपरा भगवान राम के हिसाब से बनी हुई है। कहते भी कि हर बात में कि राम नाम सत्य है, कि श्री राम नाम के अलावा और सब बेकार है। लेकिन किसी भी धर्म की भावनाओं को हम आहत नहीं करते हैं। हर धर्म, यहाँ सभी धर्मों की मान्यता है, भावनाएं हैं, और सभी व्यक्तियों को इसको बढ़ चढ़ करके मनाना चाहिए। बहुत से हिंदू लोग ख्वाजा साहब को भी मनाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं कि मुस्लिम धर्म के लोग भगवान राम को नहीं मानते। अभी कल ही मैं वीडियो सुन रहा था, देख रहा था कि बहुत सी मुस्लिम बच्ची बालिकाओं ने भी बढ़ चढ़ करके इनके लिए गीत गाए हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने इस भावना से जुड़ करके कदम से कदम मिला करके भारतीय संस्कृति और सनातन का साथ दिया है। राजकुमारी, आपने व्यापार मंडल के द्वारा तो आपने आह्वान किया है कि भाई जैसे कार्यक्रम को इस प्रकार से सेलिब्रेट किया जाए, आपके घर में कैसा क्या वातावरण रहेगा, कैसे क्या है इसको? जी हमारे परिवार और घर में जैसे दीपावली के लिए तैयारी की जाती है, साफ़ सफाई की जाती है। मैंने खुद ने मेरे प्रतिष्ठान में, दुकान में मिलजुल करके हम सब ने, परिवार वालों ने मिलकर के सफाई की है, और ऐसी भावना मान रहे हैं कि निश्चित रूप से पुनः नई दीपावली, वर्ष में दूसरी दीपावली इस बार मनाई जा रही है। व्यापार मंडल हमारा जो है ये बहुत ही बड़ा व्यापार मंडल है, आसपास के गाँव में फैला हुआ है। हमने कम से कम सिटी में सबसे यही आह्वान किया है कि यही अपील कि भाई सब लोग अपने अपने प्रतिष्ठानों पर सजावट करें। अपने जो दुकानों के बाहर जगह होती है वहाँ पे शामियाने लगाए, दीपावली की तरह इसकी रंगोलियाँ बनाई जाए और पूरी तरह से दीपावली की तरह से सजावट की जाए। और घर पे क्या तैयारियां हैं सर? घर पर भी वही लाइटिंग, दीपक जलाना, फुल डेकोरेशन करना, सब वही उसी को लेकर तैयारियां चल रही है सर। आपके पास में मंदिर भी है काफी कुछ? हाँ सर, हमारे पास में ये मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है ये रघुनाथ जी का। इस मंदिर का पाटोत्सव जो कि दिसंबर में होता था, हमने उसको पोस्टपोन करके आगे हमेशा के लिए भी, और इस बार भी 22 जनवरी को ही किया है। यहाँ पर लाइटिंग, सजावट सब होएगी, बाकायदा यहाँ पे आहुतियाँ, आह्वान, हवन, यज्ञ सब होंगे, और 22 जनवरी को यहाँ भी पाटोत्सव मनाया जाएगा। आपकी व्यापारियों से कोई अपील? व्यापारियों से मेरी यही अपील है कि सभी लोग दीपावली की तरह अपने घर पर, प्रतिष्ठानों पर और अपने बाजार में सजावट रखें, वही माहौल रखें। जैसे कि दीपावली का एक अलग उत्साह होता है, वैसा ही हमारा उत्सव रामकृष्ण जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का रहे। जोरों से तैयारियां चल रही है। हमने सभी व्यापारियों से निवेदन किया है कि युद्ध स्तर की जैसे जो दीपावली मनाते हैं उससे भी माँ दीपावली का रूप हमने इसको दिया है, और सभी व्यापारी
अपनी दुकानों के सामने पूरे बाजार में सजावट विशेष तौर पे होगी। सभी व्यापारी स्वच्छता का भी ध्यान रखेंगे, साफ सफाई का भी। दीपावली से लगेगी माँ दीपावली यही है। और घर पे क्या तैयारियां आपकी? घर पे हमारी जो और दीपावली की जैसी तैयारी होती है, उससे भी माँ दीपावली की तैयारी हो रही है। घर पे भी दीपोत्सव, जैसे गोवर्धन 3 दिन पहले चालू हो जाता है, उससे दीपावली के 3 दिन पहले धनतेरस से, उसी रूप में धनतेरस की इस दीपावली को माँ दीपावली समझ के तैयारी की जा रही है। व्यापारी से यही अपील है कि इस पर्व को महापर्व लेके मनाए और शांति से मनाए, बहुत बढ़िया रहेगी। व्यापारियों के मैसेज पूरी जनता तक जाएगा कि व्यापारी इतना कर रहे हैं तो पब्लिक भी इतना करेगी, कि पब्लिक भी ये देखे कि व्यापारी इतना उठा रहे हैं, व्यापार छोड़ के पर्व मना रहे हैं दीपावली जैसा, तो जनता भी इसी प्रकार हमारी देख मनाएगी। क्या लगता है कि 22 जनवरी को लेकर के आमजन में यहाँ के जो व्यापार जो है उसके ऊपर कोई असर देखने को मिला है क्या? मिला है ने, सेल ही बढ़ गई व्यापार की। इसी 22 तारीख को देखते हुए हमारी व्यापार में 4 गुना सेल बढ़ गई। ये झंडे वगैरह और भी सामान, दीपावली के दीपक वगैरह, जैसे दीपावली की जो सेल होती है हमेशा उसी तरह इसकी सेल 4 गुना सेल बिक्री बढ़ गई। देखिए, हमने मोबाइल व्यापार मंडल के जो ग्रुप है उसमें मैसेज कल भी छोड़ा था, आज भी छोड़ेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पे हम सब लोग इस त्यौहार को एक दिवाली की तरह मनाने जा रहे हैं। जिस प्रकार से हम अपने व्यापार में ग्राहकों को ऑफर देते हैं, स्कीमें देते हैं, दिवाली पे फेस्टिवल पे जो माहौल बनाते हैं वो सेम माहौल हम बनाने वाले हैं इस बार पूरे बाज़ार में। सभी मोबाइल व्यापारी मिलकर बनाएंगे इस माहौल को। तो क्या कुछ नई तैयारियां की आपने? हाँ जी, जिस प्रकार अनाउंस वगैरह करते हो ऐसा कुछ? जिस प्रकार हम दीपावली पे पहले से तैयारियां करते हैं, उसी प्रकार 22 तारीख को भी हम वो पूरी तैयारियां कर चुके हैं, बस अनाउंस होना बाकी है। और सभी व्यापारियों का समर्थन भी यही मिल रहा है कि हम इस 22 तारीख को दिवाली त्यौहार की तरह इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। एक अमित जी, आप दिवाली पे ये व्यापार मंडल के थ्रू, ये तो बात व्यापार मंडल के द्वारा क्या किया जा रहा है, एक अपने घर के अंदर कैसा क्या तैयारियां चल रही हैं? हमारे मोहल्ले में जितने भी व्यापारी हैं, हमने उनको भी निर्देश दिए हैं कि आप सभी के मोहल्ले में इस दिन दीप जलने चाहिए, पटाखे छूटने चाहिए। एक जो दिवाली का माहौल है सेम वही माहौल क्रिएट होना चाहिए, जिससे कि हमारा सनातन धर्म का प्रचार हो सके और हम अच्छा जीवन यापन कर सके। और इस त्यौहार पे हर किसी को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जैसे सरकारी चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएं। जैसे हम किसी बस में जा रहे हैं, बस में जाके हमारी किसी की आदत होती है कि पीछे सीटों को फाड़ते हैं, ऐसी प्रवृत्ति अपने वहाँ से हटाएं। और एक जो राम राज्य का जो सपना हम सब ने मिलकर देखा था, उस राम राज्य को, उस सपने को साकार करने का हमने सबने प्रण लेना चाहिए सभी को। एक अभी मोबाइल की जो सेल है उसके ऊपर भी कोई असर पड़ा क्या दिवाली को 22 तारीख का? अगर हम ऐसी स्कीमें बाज़ार में लॉन्च करेंगे तो 100% असर पड़ने वाला है। हमारा व्यापार ग्रोथ करने वाला है। जैसे दीपावली पे व्यापार उठता है, सेम वैसे ही इस 22 तारीख को आने वाले इस त्यौहार को हमारा व्यापार ज़रूर उठेगा। अभी क्या चल रहा है व्यापार में आपके? अभी तो देखो, व्यापार मीडियम है, स्तर पे चल रहा है, एक लाइन पे चल रहा है। अभी उतार चढ़ाव नहीं है। लेकिन जैसे ही हम स्कीमें लॉन्च करेंगे बाज़ार में 22 तारीख को लेकर, तो ज़रूर व्यापार ग्रोथ करेगा। दीपावली पर आपके जो शॉप है उसके ऊपर कैसी क्या तैयारी रहेगी? दीपावली पे हम दीपक जलाते हैं, रोशनियां करते हैं, दुकानों को सजाते हैं। सेम उसी प्रकार से हमारा प्लान है कि आने वाली 22 तारीख को भी हम सेम उसी प्रकार से सजाएंगे। तो ये थे मोबाइल व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमित सैनी, जिनसे हमने जाना कि भाई ये जो 22 तारीख को जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसको लेकर के कैसे क्या तैयारियाँ हैं। हमने आपको और भी जो व्यापार मंडल हैं उनके जो अध्यक्ष वगैरह हैं उनसे भी हमने आपसे रूबरू करवाए हैं, और उन्होंने बताया कि भाई किस प्रकार से ये जो दिवाली है, ये 22 तारीख का जो आने वाली रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसको लेकर के वो दिवाली के रूप में कैसे क्या मनाने जा रहे हैं।